Hello everyone, welcome to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा पूछा जाता है, विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है. चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? सबसे पहला पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपका दो तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में आपका आता है नॉर्मल एंड डिस्क्रीट में आता है आपका बाइनोमियल एंड पॉइजन. ये दोनों के बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे, मैं वीडियो लाऊंगी इसमें भी, बट अभी हम पढ़ने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कार्ल गॉस. इसको किसने दिया था? कार्ल गॉस ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ बेल शेप्ड. देखिए ये बेल शेप्ड होता है, राइट. इट इज़ मॉडरेटली पीक्ड, दैट इज मेसोकर्टिक. ये है ना आपका मॉडरेटली पिक्ड होता है, मतलब ये मेसोकर्टिक होता है. एंड मेसोकर्टिक क्या होता है? इज इक्वल टू 3. आपका 3 टाइप का कर्टोसिस होता है. एक होता है मेसोकर्टिक विच इज इक्वल टू 3, एक होता है प्लेटोकर्टिक, मतलब सब वो प्लेट जैसे चिपटा पड़ा है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 3. एंड एक होता है लेप्टो, मतलब वो सब पे लेटा हुआ है, दैट मीन्स द हाईएस्ट विच इज ग्रेटर देन 3. एंड द वन इज मेसोकर्टिक विच इज इक्वल टू 3. आई होप आई एम क्लियर. आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेसो होता है, क्योंकि ये देखिए सबसे सेंटर में रहता है, सेंटर वाला, तो ये क्या होता है? मेसोकर्टिक. यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सब इक्वल होता है. यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड सब सेम होता है, ठीक है, सब ऑल आर इक्वल. द कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर दैट इज अराउंड द मीन. क्या बोल रहा है? कर्व जो है ना सिमेट्रिक शेप होता है, ये सिमेट्रिक शेप होता है, दैट मीन्स अराउंड द मीन रहता है. द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन सिमेट्रिकली. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? हाइट जो होता है कर्व का वो डिक्लाइन होता है, कैसे? सिमेट्रिकली. देखिए यहाँ से आपका कर्व कैसे जा रहा है? सिमेट्रिकली डिक्लाइन हो रहा है, राइट. तो ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिकली डिक्लाइन. यहाँ से भी डिक्लाइन हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका इट डिक्लाइन सिमेट्रिकली. मूविंग फॉरवर्ड, मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंटर. यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपका मैक्सिमम हाइट का होता है? एट द सेंटर. यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट होता है. टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका टोटल 1 होता है. टोटल एरिया इज 1. यहाँ पे टोटल एरिया जो कर्व के अंदर होता है ना, ये पूरा 1 होता है, विच मीन्स ये सेंटर से डिवाइड रहता है ना. 0.5 इस तरफ रहता है एंड 0.5 आपका इस तरफ होता है. क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन. क्वार्टाइल जो तो है आपका इक्विडिस्टेंस कहाँ से होता है? मीडियन के थ्रू. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बायलैटरल. बाय मतलब क्या होता है? 2. दैट मीन्स इट डिवाइड्स हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड हाफ टू द राइट. मतलब ये क्या होता है ना, बीच से डिवाइड करता है, मतलब ये कर्व आपका सेंटर से डिवाइड करता है यहाँ से, एंड देन हाफ ऑफ द वैल्यू आपका लेफ्ट की तरफ होता है एंड हाफ ऑफ द वैल्यू आपका राइट के तरफ होता है, और ये 0 से सेंटर के पॉइंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है. और हाफ आपका वैल्यू यहाँ हो गया, हाफ यहाँ पर हो गया, विच इज़ 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, और ये टोटल जो होता है आपका विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. ये जो होता है ना असिम्प्टोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपके यूजीसी में पूछा गया है. असिम्प्टोटिक, द वर्ड असिम्प्टोटिक मीन्स ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. देखिए आपका ये दोनों कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. इट इज़ यूनी मॉडल, दैट मीन्स एक मोड आपका है. यूनी मीन्स 1. पैरामीटर्स यहाँ पे क्या क्या आपका? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. यहाँ पे आपका पैरामीटर्स यूज होता है, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन यहाँ पे 0 होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 होता है. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? 0. एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस क्या होता है? मेसोकर्टिक विच इज इक्वल टू 3. अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि प्लेटोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक का क्या होता है. यहाँ पे रेंज आपका फॉल करता है -∞ टू +∞, ठीक है. आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया हो. मूविंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हो सकता है आपसे अभी तक एनटी ने ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स नहीं पूछा है, बट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स क्या होता है ना बच्चे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स अकर्स एट द पॉइंट +- स्टैंडर्ड डेविएशन.
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स कहाँ आकर होता है, देखिए यहाँ से यहाँ, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स होता है। और ये देखिए कहाँ जा रहा है, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 + 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए यहाँ लिखा है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स अकर्स एट अ पॉइंट +1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। द नॉर्मल कर्व और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स क्या होता है, द नॉर्मल कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स टू कनकेव एट अ रिकॉग्नाइज्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स में ये कन्वेक्स होता है, पर जैसे ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स में पहुँचते हैं तो ये कर्व क्या हो जाता है, कनकेव का शेप फॉर्म कर लेता है। देखिए कन्वेक्स से कनकेव, दैट मीन्स द पार्ट जहाँ पे आपका कर्व कन्वेक्स से कनकेव शेप लेने लगता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स का रेंज फॉल विद इन कहाँ करता है, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया हो। एक बार मैं ब्रीफ में फिर से बता दे रही हूँ। इट वॉज गिवन बाय कार्ल गॉस, इट इज बेल शेप, इट इज मॉडरेटली पीक विच इज इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक, मीन मीडियन मोड यहाँ पे सेम होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, हाइट यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन होता है सिमेट्रिकली, मैक्सिमम हाइट आपका कहाँ होता है, सेंटर में, टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 होता है, टोटल एरिया क्या होता है 1 जो कि 0.5 में डिवाइडेड रहता है, क्वार्टाइल्स आपका इक्वी डिस्टेंस होता है मीन से, बायलैटरल होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है विच इज टू द नेगेटिव एंड टू द राइट साइड, असिम्प्टोटिक होता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ये यूनी मॉडल रहता है, दैट मीन्स ओनली 1 मोड। पैरामीटर्स यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन यहाँ पे 0 होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ये भी आपके एनटीए में पूछा गया है। ठीक है, ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ 0 होता है एंड कर्टोसिस आपका 3 होता है विच इज मेसोकर्टिक, range falls within -infinity to +infinity. Point of influx is a point where the shape changes from convex to concave shape and it lies within the range of +-1 standard deviation. तो I hope आपको clear हुआ होगा यहाँ तक। Moving forward, ये बहुत important है। देखिए यहाँ पे ये कर्व है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फीचर क्या होता है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे +-1 का रेंज क्या होता है 68.26, +-2 का रेंज क्या होता है 95.44 एंड +-3 का रेंज क्या होता है 99.72 या 99.73 भी आप बोल सकते हो, 99.73। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 का क्या होता है वैल्यू 68.27, 2 का क्या होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का 95.45, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है 99.73। यहाँ पे ना एक पॉइंट थोड़ा कम दिया हुआ, ये वाला पड़ेगा 68.27, 95.45 एंड 99.73, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है 95%। ये आपका 2022 में ना आपके ये रीजनिंग में शायद पॉइंट्स बेसिस में पूछा था कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2021 का क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 68.27, 95.45, 99.73 एंड 95%। एंड कुछ आपके Z स्कोर भी होते हैं, वो मैं फर्दर वीडियो में लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा क्लास समझ आया हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूंगी। और फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।